हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम एमसीक्यूज को। अभी प्रेजेंट में एग्जाम आने वाला आपका डबल एओ का, एओ का, राजस्थान, उड़ीसा में और डिफरेंट एग्जाम स्टेट्स में है, जहाँ पर एडीओ का भी एग्जाम है बहुत लोगों का। अभी थोड़े दिन बाद एग्जाम्स कुछ कर्नाटका में है डबल एओ का। सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनल ब्रेकडाउन इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मैंगो कल्टीवर। जो इंटरनल ब्रेकडाउन प्रॉब्लम है वो किस वैरायटी की है, कौन सी वैरायटी है जिसमें आपको इंटरनल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है कि इंटरनल ब्रेकडाउन सब लोगों ने पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ देम ने, कि स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू। सो स्पॉन्जी टिश्यू को ही हम इंटरनल ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो स्पॉन्जी टिश्यू किसका सीरियस प्रॉब्लम है, कौन सी वैरायटी का, सभी को पता होगा, अल्फोंसो का। ठीक है, अल्फोंसो का जो स्पॉन्जी टिश्यू है ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सो इंटरनल ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इंटरनल ब्रेकडाउन को हम स्पॉन्जी टिश्यू के नाम से जानते हैं। और जो अल्फोंसो वैरायटी होती है इसकी बेस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्वालिटी इसकी क्या होती है, बेस्ट आपको देख मिलती है। ठीक है, बेस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी। और इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, हाफूस मैंगोज। ठीक है, हाफूस। ये याद रखना। आपको बहुत लोगों को याद होगा कि स्पॉन्जी टिश्यू अल्फांसो में देखने को मिलती, लेकिन जो और क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अब स्पॉन्जी टिश्यू अल्फोंसो में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी हैं जो कि अल्फोंजी स्पॉन्जी टिश्यू के लिए रेसिस्टेंट है। जैसे आपका अर्का अरुण हो गई। ठीक है, अर्का अरुण, अर्का अरुण हो गई। दूसरा रत्ना वैरायटी है, बहुत फेमस है। ठीक है, ये भी स्पॉन्जी टिश्यू के लिए रेसिस्टेंट है। देन अर्का पुनीत, अर्का पुनीत और अर्का अनमोल। ठीक है, अर्का अनमोल, ये वैरायटीज हैं जो कि स्पॉन्जी टिश्यू के लिए रेसिस्टेंट होती हैं। आप लोगों को बताना है कि जो अर्का सीरीज की वैरायटीज हैं वो कहाँ से रिलीज होती हैं। ठीक है, अर्का सीरीज की वैरायटी कहाँ से रिलीज होती है। निरंजन वैरायटी के बारे में बात करें तो जो निरंजन वैरायटी है ये एक ऑफ सीजन वैरायटी है। ऑफ सीजन जो कि अक्टूबर में फ्रूट देता है। ठीक है, which bears fruit in October. Niranjan is a off-season variety which bears fruit in October. लाल सिंदूरी, लाल सिंदूरी हमारी पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सुनने से ज्यादा याद होता है, तो सुनते रहिए, याद हो जाएगा। लाल सिंदूरी क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी है। सिंधु के बारे में बात करें तो बहुत लोग को पता है कि सिंधु क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है। ठीक है, कैसी है, सीडलेस। इट इज अ सीडलेस वैरायटी, वर्ल्ड फर्स्ट सीडलेस वैरायटी विच इज डेवलप्ड बाय द क्रॉस ऑफ रत्ना एंड अल्फोंसो। ठीक है, जो कि रत्ना और अल्फोंसो के क्रॉस से मिलकर बनी हुई है। इतना तो सबको याद रहता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है, सो इट वाज डेवलप्ड बाय कोकम विद्यापीठ, कोकम विद्यापीठ कृषि विद्यापीठ है। ठीक है, याद है ना, कोकम कृषि विद्यापीठ दपोली, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कोकम कृषि विद्यापीठ दपोली के द्वारा डेवलप की गई सिंधु वैरायटी जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है। और क्रॉस किसके बीच का है, रत्ना इंटू अल्फोंसो। इतनी चीजें आपको याद रखना है। इंटरनल ब्रेकडाउन को ही हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बेर इज। बेर में बडिंग के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है। नॉट ओनली बेर, मोस्ट ऑफ द क्रॉप में बडिंग का जो टाइम होता है जब हमारा सेल्स है बहुत एक्टिव हो। ठीक है, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ एक्टिव सेल्स है फ्रॉम द प्लांट, एट दैट टाइम वी डू बडिंग। ठीक है, तो बडिंग का बेस्ट टाइम कब होगा, जब आपका सेल्स ऐप एक्टिव का। तो मोस्टली कब होता है आपका, जब बारिश का महीना होता है। ठीक है, रेनी सीजन में। सो उस समय हम बडिंग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जुलाई और अगस्त क्या हो जाएगा,
करेक्ट। सो बेर के लिए बडिंग का टाइम क्या है? जुलाई एंड अगस्त। ये तो पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बेर में प्रूनिंग, ठीक है, प्रूनिंग का टाइम क्या है? सो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैं याद रखूँ कि गर्मी में बेर में प्रूनिंग करते हैं, सबका अलग अलग समय होता है क्रॉप का। तो बेर में कब करते हैं? और हाँ, एक चीज़ और याद रखना है, बेर इज हैविली प्रून्ड, ठीक है। प्रूनिंग बहुत हैवी की जाती है ब्रेन में, सॉरी बेर में, ये याद रखना है। बेर इज हैवी प्रून क्रॉप, ठीक है। और प्रूनिंग कब की जाती है? सो मई जून, या कहीं कहीं आपको अप्रैल में भी देखने को मिलेगा, अप्रैल मई, ठीक है। मई जून में भी करते हैं या अप्रैल में। अप्रैल में मोस्टली हम राजस्थान में कौन किस मंथ में करते हैं? अप्रैल और मई में करते हैं। मई जून आप लगा के आइएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए बेर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैंने सभी क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा किया, ठीक है। कुछ वेराइटीज के बारे में था, प्रूनिंग के बारे में था, बडिंग के बारे में था। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है गोला, ठीक है। गोला पूछता है, गोला इज अ वेराइटी ऑफ, गोला किसकी वेराइटी है? बेर की वेराइटी है। उमरान, उमरान जो है एक लेट मैच्योरिंग वेराइटी है, कि ये भी किसकी है? बेर की वेराइटी है। इलायची, ठीक है, नाम से नहीं पता चले किसकी वेराइटी है। इलायची जो है ये एक ट्रिपलेट वेराइटी है, ठीक है। इलायची इज अ ट्रिपलेट वेराइटी एंड ये इसमें क्या है कि आपको पॉलन स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, पॉलन स्टेरिलिटी, ठीक है। मिस का पॉलन आपको स्टेरिल देखने को मिलता है। सो इन इलायची इज अ ट्रिपलेट वेराइटी एंड पॉलन स्टेरिलिटी इज फाउंड। क्वेश्चन नंबर 3, पंजेंसी इन पीपर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो पंजेंसी होती है पीपर में वो उसका रीजन क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाइएलाइल डाइसल्फाइड, आइसोथायोसाइनेट या ओलियोरेजिन, ठीक है। बात किया है पेपर में, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सुंडा में दिया हुआ है और भी डिफरेंट बुक्स हैं जहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो मोस्टली आपका 2-3 पूछता है, जैसे आपका कैबेज पूछ लेता है, रेडिश पूछ लेता है, गार्लिक, अनियन, पेपर, ठीक है। उसके बाद आपका चिली में पूछ लेता है, तो ये नॉर्मल है, आपको याद होगा। पेपर में किसकी वजह से होता है? पेपर इन पेपर पंजेंसी इज ड्यू टू ओलियोरेजिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट, ठीक है। आइसोथायोसाइनेट किस क्रॉप में रिस्पॉन्सिबल होता है पंजेंसी के लिए? तो रेडिश में, ठीक है। मूली में जो पंजेंसी होती है इट इज ड्यू टू आइसोथायोसाइनेट। एलाइल डाइसल्फाइड, गार्लिक, ठीक है, गार्लिक में किसकी वजह से होगी? एलाइल डाइसल्फाइड। एंड अनियन में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, अनियन में किसकी वजह से देखने को मिलती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। कैबेज में भी कभी कभी पूछेगा, कैबेज में किसकी वजह से होती है? तो सिनिग्रीन, ठीक है, सिनिग्रीन की वजह से इसमें होती है कैबेज में। इतनी चीजें आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इन सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो इज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। किस प्रकार की आपकी पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है सिंधु वैरायटी मैंगो की, जो सिंधु वैरायटी? स्टेनोस्पर्मोकार्पी, वेजिटेटिव टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव टाइप, या ऑल ऑफ दिस? अब सभी के बारे में हमें पता होगा तभी हम बताएंगे कौन सी वैरायटी में, और सभी क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप में वेजिटेटिव, स्टिमुलेटिव या स्टेनोस्पर्मोकार्पी पाई जाती है, वो भी हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये पार्थेनोकार्पी होती क्या है। स्टेनो जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी होती है, यहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, लिख देता हूँ, फर्टिलाइजेशन अक्कर बट एम्ब्रियो अबॉर्ट, ठीक है। आपका फर्टिलाइजेशन होगा बट जो एम्ब्रियो है उसका अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है। सो एट दैट टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज नोन एज स्टेनोस्पर्मोकार्पी। वेजिटेटिव में क्या होगा? आपका नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने वाला है। हाँ, पॉलिनेशन भी नहीं होता है। देखिए वेजिटेटिव और स्टिमुलेटिव में ये डिफरेंस है
कि इस वेजिटेटिव में पॉलिनेशन भी नहीं होता है, नो पॉलिनेशन। ठीक है, स्टिमुलेटिव में क्या होता है, पॉलिनेशन तो आपका देखने को मिलता है, पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें यस पॉलिनेशन तो आपका होने वाला है, बट नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वेजिटेटिव में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन दोनों नहीं होगा। स्टेनोस्पर्मोकार्पी में फर्टिलाइजेशन होता है, बट जो आपका एम्ब्रोयो है वो अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी। अब बात करते हैं सिंधु वैरायटी में किस प्रकार की देखने को मिलती है, तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी देखने को मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेप्स में भी आपको किस तरीके की देखने को मिलती है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, ग्रेप्स में याद रखना है, ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स में कौन सी, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। बट एक एक्सेप्शन है कुछ वैरायटी, जैसे आपकी एक वैरायटी होती है ब्लैक कोरियंथ। ठीक है, ब्लैक कोरियंथ वैरायटी जो होती है, इसमें किस प्रकार की आपको जो पार्थिनोकार्पी है देखने को मिलेगी, इसमें आपको स्टिमुलेटिव टाइप की पार्थिनोकार्पी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद वेजिटेटिव की बात करें, वेजिटेटिव जैसे आपका पाया जाता है, लिख देता हूँ। ठीक है, बनाना हो गया, उसके बाद आपका फिग। ठीक है, और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में, इन सभी में कौन सी टाइप की पार्थिनोकार्पी देखने को मिलेगी, वेजिटेटिव टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी। और स्टिमुलेटिव और कुछ क्रॉप्स जैसे लीची आपका हो गया। ठीक है, लीची हो गया, और उसके बाद ब्रेड फ्रूट हो गया। ठीक है, इनमें आपको किस प्रकार की मिलेगी, स्टिमुलेटिव टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी। मोस्टली आपका जो पूछने वाला है, एक तो याद रखना है आपको बनाना। ठीक है, दूसरा याद रखना है ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ये किसकी वैरायटी है, ग्रेप्स की वैरायटी है, ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स। उसमें आपको स्टिमुलेटिव देखने को मिलता है, और स्टेनोस्पर्मोकार्पी आपको देखने को मिलेगा सिंधु वैरायटी में। ये आपका मेन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ ओकरा। इनमें से कौन है जो कि ओकरा की वेराइटी है, पूषा मखमली, वर्षा उपकार, EMS 8 या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ओकरा भिंडी की कौन सी वैरायटी है। ठीक है, पूषा मखमली, वर्षा उपकार, EMS या ऑल ऑफ दी अबव। सो पूषा मखमली, वर्षा उपकार, EMS, तीनों आपकी ओकरा की वैरायटी है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तीनों आपकी क्या है, वैरायटी है। जो पूषा उपकार आपकी वैरायटी है, ये हमारी रेसिस्टेंस टू येलो वेन मोजाइक वायरस, याद रखना, इट इज रेसिस्टेंस टू येलो वेन मोजाइक वायरस। ठीक है, EMS हमारी क्या है, एक म्यूटेंट वेराइटी है, याद रखना। EMS आप याद रखिए 8, EMS इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ ओकरा। कुछ और वेराइटीज हैं जो कि रेसिस्टेंट्स होती हैं, जैसे आपका येलो वेन मोजाइक के लिए पंजाब पद्मिनी। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक पूछा जाता है अर्का अभय, अर्का अभय। ठीक है, पूसा स्वामी, पूसा स्वामी के बारे में पूछा जाता है। और जिससे आपका प्रभनी रेवोल्यूशन चला। ठीक है, प्रभनी रेवोल्यूशन, जो प्रभनी रेवोल्यूशन किसकी वजह से है, किसमें देखने को मिलता है, ओकरा में। ठीक है, तो ये आपकी है जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। पंजाब पद्मिनी भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है किसकी, ओकरा की। तो ये जो है मतलब ये जो आपके वैरायटीज के नाम है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यही आपके वैरायटी के नाम पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज। एप्पल का जो सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक है, अल्ट्रा रूट स्टॉक है डॉफ वाला, वो कौन सा है, M9, M4, MM104 या EM या M27। ठीक है, सभी रूट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। जो M9 आपका है, ये आपका डॉर्फ है, डॉर्फ है, रूट स्टॉक है, और इस हाई डेंसिटी
प्लांटिंग के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। बात करते हैं M4 की, और M7 भी आपका होता है, और MM106, ये जो आपके वेराइटी हैं ये सेमी डॉर्फ टाइप हैं, ठीक है, सेमी डॉर्फ टाइप हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है आपका, ये जो रूट स्टॉक हैं दे आर रेसिस्टेंट टू woolly एप्पल एफिड्स, ठीक है, जो कि सीरियस प्रॉब्लम है आपका एप्पल में, सो इट इज रेसिस्टेंस टू woolly एप्पल एफिड्स, ठीक है। MM04 के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं M27 के बारे में, ठीक है। सो M27 आपका क्या है, ये भी एक सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक है, ठीक है, जो कि किसके क्रॉस से बना है, M13 और M9 के क्रॉस से बना है, ठीक है। सो M27 क्या है, इट इज सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक विच इज मेड बाय द क्रॉस ऑफ M13 एंड M9। देन आपका जो MM104 है, MM104 है, ये आपका सबसे ज्यादा विंटर हार्डी रूट स्टॉक है, विंटर हार्डी रूट स्टॉक, ठीक है। इट इज अ मोस्ट विंटर हार्डी रूट स्टॉक। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको मिलने वाला है आगे में भी, आपको देखने को मिले कि जो कि EMCA सीरीज के होते हैं, EMCA सीरीज के जो रूट स्टॉक होते हैं वो वायरस के लिए रेसिस्टेंट होते हैं, वायरस रेसिस्टेंट, जैसे आपका MM सीरीज हो गया या EMCA सीरीज हो गया, तो वो जितने भी EMCA सीरीज के रूट स्टॉक होते हैं दे आर रेसिस्टेंस टू वायरस, ठीक है। Then question number 7, sodium benzoate is added for the preservation of fruit juice in concentration of। पहला कि सोडियम बेंजोएट क्या है, एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। एक सोडियम बेंजोएट दूसरा होता है KMS, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है। दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को देखे जाते हैं, ठीक है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पूछता क्या, एक तो पूछेगा कि कौन सा कलर्ड जूस के लिए यूज होता है, कौन सा कलरलेस जूस के लिए यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन कंसंट्रेशन का होता है, ठीक है। सो सोडियम बेंजोएट की अगर ppm में कंसंट्रेशन देता है तो 700 ppm, ठीक है। वहीं पर परसेंटेज में देगा तो ये अप्रोक्स आपका कितना हो जाएगा, 0.07%, ठीक है। बट एग्जैक्ट तो 0.07 एक रेंज होती है, मोस्टली आपको रेंज में देखने को मिलेगा। सो 0.6 से 0.10, ठीक है, यहाँ पर नियरेस्ट है, तो इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी। मे बी आपका 0.6 टू 0.9 भी हो सकता है, 0.5 टू 0.9 भी हो सकता है, तो आपका एवरेज क्या आने वाला है, 0.07, ठीक है, तो उसके साथ हम जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, 0.06 से 0.10। अब तो और एक चीज और पूछता है कि ये किस चीज में होता है, तो सोडियम बेंजोएट इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कलर्ड फ्रूट, कलर्ड फ्रूट। इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉर टोमेटो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन। टोमेटो रेसिपीज जो होती हैं उनके लिए अगर आपको टोमेटो प्रोडक्ट के लिए प्रिजर्व करना है टोमेटो प्रोडक्ट को, कौन सा केमिकल का यूज करेंगे, प्रिजर्वेटिव का यूज करेंगे, KMS का या सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम बेंजोएट का। इनडायरेक्टली कलर्ड के लिए कह रहा है, मतलब आपका सोडियम बेंजोएट कह रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम KMS, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, याद रखना है ना, ये आपका जो कंसंट्रेशन होता है ये आपका मोस्टली 300 टू 500 ppm का दिया रहता है, ठीक है, जो कि आपका वही हो जाएगा 0.03 से 0.05 के बीच में, ठीक है। तो आगे पीछे 0.1 हो सकता है, आपको इसको याद है, 0.02 से आपको दे देगा 0.05 तक, तो अगर इसके साथ जाएंगे तो ये हमारा KMS के लिए ये सुटेबल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इतनी चीजें, इतना ये हमारा जो होता है यहाँ पर जो प्रिजर्वेशन होता है ये सल्फर की वजह से होता है, ठीक है।
सोडियम बेंजो, अब जब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं जो प्रिजर्वेशन होता है वो सल्फर की वजह से देखने को मिलता है, और जब सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं तो बेंजोइक एसिड होता है वो प्रिजर्वेशन का काम करता है। और जो केएमएस है ये कलरलेस फ्रूट के लिए यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायसियस प्लांट? पीच, पी, पोमग्रेनेट या पॉइंटेड गार्ड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दैट पूछता है कि इसमें से कौन सा डायसियस प्लांट है। सो पोमग्रेनेट आपका क्या है? डायसियस है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। इसका प्रोपगेशन कैसे करते हैं? वाइन कटिंग से करते हैं। ठीक है। और अप्रोक्स 2000 से 2500 कटिंग्स पर हेक्टेयर आपको लगती हैं प्रोपगेट करने के लिए। याद रखना है डायसियस, पॉइंटेड गार्ड, ठीक है, वाइन कटिंग लगती है 2000 से 2500। देन क्वेश्चन नंबर 9, रूपा एंड क्रिकेट बॉल इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। ये दो वेराइटी है, एक रूपा और एक क्रिकेट बॉल, बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। ठीक है। सो रूपा एंड क्रिकेट बॉल किसकी वेराइटी है? ऑरेंज एंड सपोटा की है, वॉलनट एंड सपोटा की है, वॉलनट एंड मैंगो की है, या दोनों वेराइटी गुआवा की है। ठीक है। सो गुआवा की तो आप लोगों ने बहुत बार मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी वेराइटी है जो कि मोस्ट फेमस है, पूछी जाती है। ठीक है। इलाहाबाद सफेदा हो गया, लखनऊ 49 हो गया, ठीक है, ललित हो गया, पिंक फ्लेश वैरायटी, ये सब है जो आपकी बहुत ज्यादा चलती है, पूछी जाती है। रूपा, रूपा किसकी वैरायटी है? रूपा इज अ वैरायटी ऑफ वॉलनट। ठीक है। रूपा किसकी वैरायटी है? वॉलनट की वैरायटी है। क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है? सपोटा की वैरायटी है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट। रूपा इज अ वॉलनट ऑफ वैरायटी एंड क्रिकेट बॉल इज अ वॉलनट ऑफ सपोटा, सॉरी वैरायटी ऑफ सपोटा। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, पूषा जायंट वैरायटी ऑफ पपाया इज डायसियस, गाइनोडायसियस, मोनोसियस या एंड्रोमोनोसियस। ठीक है। क्या पूछा? पूषा जायंट, पूषा जायंट वैरायटी है वो किस प्रकार की है? डायसियस है या गाइनोडायसियस है? देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है दो से, डायसियस और गाइनोडायसियस से। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइनोडायसियस वैरायटीज की, कुछ जो है जैसे आपका पूसा डिलीसियस, ठीक है, पूसा डिलीशियस वैरायटी हो गई, पूसा मैजेस्टी हो गई। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि हाईएस्ट पेपेन यील्डर कौन है? हाईएस्ट पेपेन कौन सी वैरायटी है? पूसा मैजेस्टी। ठीक है। सनराइज सोलो, और आपका हो गया, हाँ सनराइज सोलो याद रखना पिंक फ्लैश वैरायटी है। ठीक है। उसके बाद ताइवान, ये आपकी ब्लड रेड, ब्लड रेड कलर की वैरायटी है। और सूर्या, ये आपकी क्या है? गाइनोडाइसियस वैरायटी है। डायसियस में मेनली जो आपको पूछा जाता है वो आपका पूसा जायंट पूछा जाता है। पूसा जायंट ये एक वैरायटी हो गई। तो पूसा जायंट कैसी है? डायसियस वैरायटी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसके लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर टूटी फ्रूटी। ठीक है। टूटी फ्रूटी के लिए बहुत फेमस वैरायटी है पूसा जायंट। पूसा नन्हा भी डायसियस वैरायटी, बहुत फेमस वैरायटी है पूसा नन्हा। और हथरस गोल्ड, हथरस गोल्ड भी किसकी वैरायटी है? पपाया की वैरायटी है। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो और वीडियोस आएंगी रिलेटेड टॉपिक्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। और आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, आपको एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। पीडीएफ परचेज करना है तो आप जरूर कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर। और एग्जाम से पहले जल्दी आप लोग कोशिश किया करिए कि अगर पीडीएफ परचेज करना है तो जल्दी किया करिए। कुछ लोग क्या होता है एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले परचेज करते हैं, फिर उसको कहते हैं सर 2 दिन का टाइम है प्लीज़ दे दीजिए। सो वो थोड़ा सा क्या होता है कि आप लोग
जल्दी परचेज करने की कोशिश किया करें, ताकि आपको जितना भी सिलेबस आप लोग कवर कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।